बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शहर इक़्तिदार से नासिर बडानी आपके साथ मुखातिब हूँ। आज मैं 3 स्टोरीज जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज अली मोहम्मद खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से नवाज शरीफ के हक में बड़ा बयान जो है वो दिया गया है, जिस पर बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अली मोहम्मद खान की साइड ले रहे हैं। आज इस हवाले से भी बात होगी। और दूसरा, एक सीनियर सहाफ़ी ने इलेक्शंस के हवाले से बड़ी जो है वो डिटेल जो है वो दी हैं। उन्होंने जो है वो एक ट्वीट किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अपने नाज़रीन के सामने रखूंगा। और तीसरी जो खबर है वो ये है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान दरारें जो है वो आ चुकी हैं और उनके जो है वो आपस में लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। और अब जो है वो उनके जो है वो किस तरह के मामलात चल रहे हैं, ये चीजें जो है वो मैं तीनों आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं अली मोहम्मद खान की तरफ से जो है वो बात करना चाहता हूं। उनका जो है बयान आपके साथ जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूं। आज उन्होंने हथकड़ी जब उनके हाथ में लगी हुई थी तो उन्होंने जो है वो एक बयान जारी किया कि आज मेरे हाथ में हथकड़ी है, लेकिन मैं मियां साहब की हथकड़ी के हाथ में हथकड़ी के खिलाफ था। और दोबारा उन्होंने कहा कि मेरा जितना भी इख्तलाफ हो, मियां साहब साबिक वजीर आजम थे, इनको हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए थी। हथकड़ी वजीर आजम को नहीं बल्कि 22 करोड़ अवाम को डाली जाती है। ये जो है वो उन्होंने बात की और कुछ लोगों ने उन पर जो है वो तनकीद की। उन्होंने कहा कि अब जब खुद पे जो है वो बीती है तो अब वो इस तरह से जो है वो इनको इस चीज का एहसास हो गया। और कुछ लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने अच्छा बयान जारी किया है। और दूसरा जो मैं आपको बताता चलूं कि इस हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने बहुत जो है वो ट्वीट किया है, एक्सक्लूसिव जो है वो उन्होंने खबर दी है। उनका ये कहना था कि नए विफाकी बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 5 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को पहले ही फराहम किए जा चुके हैं। 1 जुलाई के बाद इलेक्शन कमीशन के पास आम इंतखाबात के लिए 27 अरब मैसर होगा। उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत इस साल अक्टूबर में इलेक्शन करवाने का ऐलान करेगी। ये ट्वीट जो है वो हामिद मीर की जानिब से किया गया, जिस पर ये उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि अंदर की जो है वो उनके पास इतलात है और ये उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि अक्टूबर में पता नहीं इलेक्शन होने वाले हैं या नहीं। इस पे जो है वो मुबस्सरीन जो है वो मुख्तलिफ राय रखते हैं। और तीसरा जो मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं वो ये कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दरार जो है वो शुरू हो चुकी है, दरार जो है वो डल चुकी है। आज़ाद कश्मीर में ज़िमनी इंतखाबात में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के जीतने की वजह से नून लीग की जानिब से उसी दिन जो है वो धांधली का इल्जामात लगाए गए। नून लीग की हिना परवेज भट्ट और अता तारड़ की जानिब से जो है ये इल्जामात लगाए गए धांधली के, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी और फैसल करीम कुंडी ने जो है वो इसका जवाब दिया है कि इनको चाहिए कि ये जो है वो, अगर इनको धांधली का किसी भी किस्म का कोई इस तरह से इनको ख्याल आ रहा है या इनको शक है किसी भी किस्म का, तो ये दोबारा जो है वो इलेक्शंस करवा सकते हैं। दोबारा जो है वो ये अपील जो है वो दायर कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर कि दोबारा जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं। तो इस तरह से जो है वो इनके आपस में जो है वो दरार डल चुकी है। दूसरा, हारून रशीद जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो ये बात कही है कि ना तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं और ना ही इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये उन्होंने दावा किया है, उन्होंने ये बात की है कि इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे कि एक तो मियां नवाज शरीफ भी मुल्क में नहीं आएंगे और दूसरा जो है वो हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। और ये पीडीएम और जो है वो बाकी जमातें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दरारें डल चुकी हैं। उनमें दरारें इस वजह से डली हैं कि पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर जो है वो उनके मामला तय नहीं पाए जा रहे। वो आपस के अंदर जो है वो इस चीज पे डेडलॉक जो है वो बरकरार है। उनकी इस चीज पे बहुत ज्यादा बहस हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं और उनमें जो है वो ये डिस्कशन की जा रही है। ये कहना था सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद का। ये खबर उन्होंने दी है कि इस तरह से ये मामलात
آپس میں چل رہے ہیں، اور انہوں نے یہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف کے واپسی کے کوئی چانسز نہیں ہیں، وہ وطن واپس نہیں آ رہے، وہ اپنے جو ہے وہ ان حالات کی وجہ سے یا جو بھی کہہ لیں کہ ان کو جو ہے وہ یہ غیر مناسب لگ رہا ہے کہ اس موقع پر جو ہے وہ اس نازک صورتحال پر وطن واپس آنا کہ سب توپوں کا رخ جو ہے وہ ان کی طرف چلا جائے گا، تو اس لیے جو ہے وہ میاں نواز شریف وطن واپس آنے سے کترا رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین جو ہے وہ دلچسپ جو ہے وہ خبریں تھی، 3 ایکسکلوسیو جو ہے وہ سٹوریز تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ جو بھی ہونے جا رہا ہے، جو چیز بھی جو ہے وہ اس حوالے سے آپ اپنی جو بھی رائے رکھتے ہیں کمنٹس باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان ناصر جہانگیر کو شہر اقتدار سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔